13.3 क्वेश्चन नंबर है 5। चलो क्वेश्चन देखते हैं। आइसक्रीम डिग डिग बजाते आता है और भर के जाता है कुछ इस प्रकार का शंकु में। तुम लोग देखा होगा ऐसा शंकु जैसा शेप रहता है ना, इसमें भर देता है आइस का क्रीम। आइस मतलब होता है ठंडा ना रे, क्रीम मतलब खोआ मलिदा जो भी पे भरता जो है ना, इसमें कैसा भरता है देखो। भरता मतलब वो नहीं समझ जाना चोखा वाला। आगे देखते हैं कि आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है लबालब। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। शंकु का ऊंचाई देती है 12 सेंटीमीटर। इसी फिगर में दर्शाए तो तनी मार हो जाएगा ना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। 12 सेंटीमीटर हाइट का एक शंकु है और व्यास जो है उसका कितना है 6। चलो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं व्यास। यहाँ से यहाँ तक कितना है व्यास 6 सेंटीमीटर भरा जाना है। जिनके ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। जिनका ऊपरी सिरा कैसा होगा अरे बोलते थे लबालब भर के भी उठा दिया ना इसको। ऐसा भरा तुम लोग देखा भी होगा, आइसक्रीम खरीदा होगा तो ऐसा रहता भरा होगा। अगर सही से देखे तो इसमें कितना मटेरियल भरा होगा, शंकु प्लस अर्धगोला होगा। शंकु प्लस क्या होगा अर्धगोला। तो अर्धगोला के लिए हम फॉर्मूला जानते थे कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि शंकु के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल के आएगा। इसमें कितना लगेगा ये टोटल पता चल जाएगा कि इसमें कितना मटेरियल है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और था, इतना नहीं था। क्वेश्चन में कुछ और था, इतना ज्यादा कितना आसान हो जाता है। कुछ और है देखो क्वेश्चन। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन आकार बर्तन है। एक बर्तन है देखो, एक बर्तन जो है जिसका व्यास जो है वह कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। ऐसा बर्तन है। कैसा है ऐसा बर्तन है। ये मार हो जाएगा नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ 12 सेंटीमीटर व्यास वाली इसमें भरा हुआ है क्या चीज आइसक्रीम। आज चम्मच से निकाला, खप से भर दिया, उसमें निकाला, भरते गया ऊपर से वो रखता कटोरा टाइप का ऐसे करके चिपका दिया। तो इसमें से कितना मटेरियल मतलब इसमें जितना मटेरियल था उतना मटेरियल से कितना आइसक्रीम को भी भरा जाएगा, ठीक है। देख ही लेते हैं। मतलब क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य है कि एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें भरा हुआ आइसक्रीम। इस आइसक्रीम का प्रयोग करके ऐसा कितना खुलिया भरा जाएगा यही निकालना है। देखो ना लिख रहा होगा क्वेश्चन में आगे, शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पढ़ा आदमी क्या कर दिया, शंकु से भाग लगा देगा, गलती हो जाएगा क्योंकि शंकु के ऊपर ऊंचाई भी है थोड़ा। मतलब एक अर्धगोलाकार भी रखा हुआ है भाग, यानी वो भी जुड़ेगा। जनरली अगर पढ़ा तो बच्चा क्या करेगा, बेलन के आयतन में भाग लगा देगा, शंकु के आयतन से पता चल जाएगा शंकु की संख्या, पता चल जाएगा शंकु की संख्या, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अगर सिर्फ शंकु की बात होती तो अर्धगोलाकार कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, उसको लेते ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो कुछ बुक में आंसर 15 दिया है, कुछ बुक में 10 दिया है। हो सकता है वो बुक वाला शंकु से सिर्फ भाग लगा दिया तो 15 आ गया हो, लेकिन शंकु को भरने में सिर्फ यहीं तक तो नहीं भरे, ऊपर भी उठा दिए हैं एक भाग, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम दोनों देखते हैं करके। एक में 15 आता है, एक में 10 आ जाता है आंसर। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो बोला है कि आइसक्रीम कितना बोला है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो इन आइसक्रीम से भरे जा सकने वाले शंकु में इंक्लूड हो रहा है क्या चीज, ऊपर से अर्धगोला भी। तो चलो बर्तन कैसा है बेलनाकार, तो लिख देते हैं आइसक्रीम से भरे, आइसक्रीम से भरे बेलनाकार बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास जो है वह कितना है 12। हाँ तो त्रिज्या जी क्या हो जाएंगे
यहाँ त्रिज्या, इस त्रिज्या को मान लेते कैपिटल आर, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 12/2 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई को मान लेते कैपिटल एच बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शंकु की खोली है क्वेश्चन में। हाँ, आइसक्रीम भरे जा सकने, आइसक्रीम भरेगा शंकु। आइसक्रीम से भरे गए शंकु का व्यास बराबर अर्ध गोलाकार भाग का व्यास, भाग का व्यास। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। व्यास बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6/2 सेंटीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हमें सब कुछ लगभग पता है और हाइट भी पता है ना शंकु का। शंकु की ऊंचाई भी हमें पता है। शंकु का ऊंचाई जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। निकालना हमें क्या है, आइसक्रीम भरे जा सकने वाले। कितना आसान बउआ वाला क्वेश्चन है कि हम करेंगे भाग, इसमें इससे भाग लगाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। बड़ा सिंपल सा बात है। ये बर है तो बड़का में छोटका से भाग लगाएंगे, क्या को छोटका इसमें समा जाएगा पता चल जाएगा। तो भाग लगा देते हैं। निकालना क्या था, इसलिए आइसक्रीम भरे जा सकने वाले शंकु की संख्या, शंकुओं की संख्या बराबर इसका आयतन क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच होगा बट्टा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा प्लस 2/3 पाई आर क्यू होगा। अब देखो ध्यान से, कुछ पाओगे ज्ञान से। तो देखो यहाँ पे देखो पाई, यहाँ भी है पाई, अब 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी है, 2/3 को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 यानी 1/3 और पाई ले सकते हैं हम लोग कॉमन, आर स्क्वायर भी ले सकते हैं कॉमन क्योंकि आर पर पावर यहाँ 3 था। यहाँ से सिर्फ बचा क्या एच, जबकि यहाँ से सिर्फ बचा क्या 2r ना। अब देखो पाई से पाई कैंसिल बराबर, ठीक है, कैपिटल आर का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर। 6 गुने कैपिटल एच का वैल्यू कितना 15, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 1/3 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना, स्मॉल आर का वैल्यू 3, तो 3 इंटू एच ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रखते हैं, एच का वैल्यू है कितना 12 प्लस 2r, तो 2 इंटू 3 और यहाँ से सेंटीमीटर आएगा क्यू, सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से लिखते हैं हम लोग 6 मल्टीप्लाई 15 बट्टा 1/3 मल्टीप्लाई 3 3 दूनी 6 12 6 18, ठीक है। ये 3 से 3 6 18, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 दूनी 6 हो गया और 3 से 3 5 15 हो गया, 5 दूनी 10 यानी 10 को खोलिया भरा जाएगा। अगर हम सिर्फ बात करते शंकु का, सिर्फ शंकु का बात करते तो क्या हो जाता वो भी देख लेते हैं क्या होता। सेकेंड, ठीक है, कॉन्सेप्ट से बाहर बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट से बाहर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का।
कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो बोलते पाई कैपिटल आर स्क्वायर बट एच, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच बट्टा सिर्फ शंकु का बात करते तो लिखते 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये ना करते तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता। तब यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू क्या होता, वही होता 6 गुनी 6 गुनी एच का वैल्यू क्या होता 15 सेंटीमीटर क्यूब होता। बट्टा में 1/3 होता इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 3 होता, तो 3 इंटू 3 इंटू स्मॉल एच का वैल्यू कितना होता 12 और सेंटीमीटर क्यूब होता। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया होता और 3 से 3 भी कट गया होता और 3 से 3 दूनी 6 होता, आई 2 से 2 6 12 होता, 6 से 6 कट गया होता और आंसर होता 15। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की माने तो आंसर होगा 15, कॉन्सेप्ट की माने तो आंसर होगा 10। अब क्यों कॉन्सेप्ट की माने, तो कॉन्सेप्ट बोल रहा था क्या आइसक्रीम कितना भरा जाएगा। वास्तविकता में देखा जाए तो ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, क्योंकि सिर्फ बोला उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सिर्फ आइसक्रीम से भरना है, इसको नहीं भरना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, वो चीज को हम अगर छोड़ दे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये भी बोल देता कि शंकु में भरे गए कुल आइसक्रीम, तो हम बोल सकते थे चलो ये उठा दिए हैं। लेकिन अगर सीधे बात करें तो यही आंसर सही माना जाएगा, माना जा सकता है ये भी आंसर को सही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दोनों हम समझा दिए हैं, लिख लो।